अभी तक दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कुल 52 रनों का लीड दिया है और जिसमें से टोटल अकेले केवल और केवल सिर्फ जायसवाल के ही 51 रन है। मतलब हाँ, 51 रन अकेले जायसवाल के ही हैं, तो ये पता चलता है कि इस बल्लेबाज ने कितना बेटर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि भले ही टीम इंडिया का स्कोर 75 पे 2 है और वहां से अगर आप कंपेयर करोगे फिर भी जायसवाल ने एक तरफा टीम इंडिया का दूसरी इनिंग में मोर्चा संभाला है और जिस तरीके से वो लगातार फेल हो रहे थे पिछली 3 पारियों से, इस पारियों में उन्होंने टीम इंडिया को एकदम फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब हाँ, और इस 50 में एक बात और थी कि ये इंग्लिश कंडीशन में और इंग्लिश बल्लेबाजों की तरह ही आई है। हम लोग अक्सर बेसबॉल के साथ जैज बॉल का वो नारा देने का, स्लोगन देने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने आज यहाँ पर जैज बॉल देख भी लिया एक बार फिर से। इंग्लैंड की सरजमीं पर इंग्लैंड वालों को जैज बॉल दिखा दिया। मतलब हाँ, जब पहली पारी में इंग्लैंड की टीम से जैक क्रॉली ने केवल 42 गेंदों पर 50 लगाई तो यशस्वी जायसवाल स्लिप में गली में खड़े होकर बोल रहे थे कि भाई जितना मारना है मार लो, मेरी बारी आएगी तो मैं तुमको भी सिर्फ बाउंड्री तक दौड़ाते रह जाऊंगा। और यही कारनामा जायसवाल ने किया और वो भी दूसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो भी 44 गेंदों पर ही हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, और सभी को बताते हैं कि अगर तुम आगे हो तो हम भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब हाँ, जिस तरीके की पोटेंशियल दिखाई है जायसवाल ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, उनकी वाहवाही तो होती थी, लेकिन उनकी इंग्लैंड टूर पर काफी ज्यादा हमें जरूरत थी। वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस आखिरी मुकाबले में जाते जाते, और भारतीय टीम का ये आखिरी इनिंग भी है इंग्लैंड में, यानी ये लास्ट इनिंग है, और यहाँ पर वो जाते जाते एक क्रूशियल और अहम पारी खेल रहे हैं। वेल, अभी तक अच्छी बात यह है कि वो क्रीज पर बने हुए हैं और टीम इंडिया ने 2 विकेट खो दिए हैं, केएल राहुल के रूप में और साई सुदर्शन के रूप में, लेकिन केएल राहुल ने तो अपना काम कर दिया। केएल राहुल ने 22 सालों का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है एंड ही इज द नंबर 1 बैट्समैन हु स्कोर्ड 500+ रन इन इंग्लैंड कंडीशन। मतलब 500 से ज्यादा रन बनाकर पिछले 22 सालों में वो क्रीज पर बने हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि भाई अभी अभी रोहित शर्मा गए थे और हमने सोचा था कि उनकी कमी कौन पूरी करेगा, और इस तरीके से हमारी भारतीय टीम तो अब टूटते हुए बिखरते हुए नजर आएगी। लेकिन एक तरीके से जायसवाल और एक तरीके से राहुल ने कहा कि जब तक हम हैं तो फिर क्या गम है, और यहां पर वो कुछ तो कमाल कर नहीं पाए। वहीं पर कैच छूटने का सबसे बड़ा जो फल है, कैच छूटने का जो सबसे बड़ा मोमेंट है, वो जायसवाल से बेटर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पहले ही मुकाबले में जायसवाल ने तकरीबन 7 कैच छोड़े थे और इसमें से हैरी ब्रूक ने तो सेंचुरी भी लगा दी थी, और यहां पर भी इस मुकाबले में जायसवाल का कैच छोड़ा गया है और जायसवाल एक बार फिर से हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब वो सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे। वहीं पर 2 खिलाड़ियों का आज कैच छूटा था, साई सुदर्शन का भी, लेकिन साई सुदर्शन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए और अपनी इनिंग को वो आगे लेकर नहीं जा पाए, और ऐसे तौर पर देखा जाए तो टीम इंडिया वहां से दबाव में लग रही थी, लेकिन दबाव से निकाला सिर्फ एक खिलाड़ी ने और वो थे यशस्वी जायसवाल। इस समय टीम इंडिया 75 पर 2 है, कप्तान शुभमन गिल और जायसवाल क्रीज पर बने हुए हैं। ऐसे तौर पर पूरे दिन की अगर बातें की जाए तो पूरे दिन में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हाईलाइट रहे। हालांकि इंग्लिश बल्लेबाजों ने भी जिस तरीके का कारण बनाया उसकी बातें करनी चाहिए, लेकिन हमेशा हमारी कमबैक की बातें भी करनी चाहिए इसमें। मतलब हाँ, आप देखो अगर इंग्लैंड की टीम 129 पर सिर्फ 1 डाउन है और उसी टीम को अगर आने वाले हम लोग सिर्फ और सिर्फ 118 रनों पर 8 विकेट गिरा देते हैं और उनको ऑल आउट कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल कर दिखाया सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने। हालांकि क्रिस वोक्स को पहली इनिंग में डाइव लगाकर फील्डिंग करते टाइम कंधे में जो चोट लगी थी, इस वजह से वो बल्लेबाजी करने नहीं आते हैं और इंग्लैंड ने 9 विकेट पर ही अपना वो ऑल आउट करने का वो फैसला ले लिया कि हम 9 विकेट डाउन हो चुके हैं और क्रिस वोक्स बल्लेबाजी नहीं करने आएंगे और यहीं पर हमारी इनिंग खत्म होती है। लेकिन इस 2 दिनों के खेल को देखने के बाद ये चीज तो पता चल गई है कि ये वो पिच नहीं है जिस तरीके से हमने शुरू के 4 मुकाबले देखे हैं और 4 मुकाबले 5वें दिन तक गए। कहीं ना कहीं हमें ये 2 दिन से ही पता चल चुका है कि ये मुकाबला 5 दिन तो नहीं जाने वाला है, 4 दिन में ये मुकाबला आपको खत्म होता हुआ दिखेगा या फिर 3.5 दिन तक ये मुकाबला आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। ये मुकाबला आपको 5वें दिन तक तो जाते हुए नहीं दिखागा। कहीं ना कहीं इस तरीके की हमें तो चीजें अब दिख रही हैं। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और आने वाले बल्लेबाज करुण नायर, ध्रुव जुरैल किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये सारे बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तीसरे दिन को पूरा खेलते हैं और विकेट नहीं गवाते हैं और कम से कम 250+ रन किसी तरीके से वो पहुंच जाते हैं, तो टीम इंडिया एक बेटर सिचुएशन में पहुंच जाएगी, क्योंकि चौथे इनिंग में 250+ स्कोर चेस करना और वो भी इस ग्रीन टॉप विकेट पे जहां पर बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिया है गेंदबाजों ने, तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे तौर पर हमें अच्छी बात हमें करनी ये चाहिए कि पहले सेशन में हम विकेट ना गिराएं, थोड़ी सी गेंदें डॉट जाती हैं तो चलेगा, रन रेट कम होता है तो चलेगा, लेकिन हम विकेट ना खोए। दूसरी इनिंग से हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर उन पर बनाना चालू करें रन बनाकर, तीसरी इनिंग में हम
हम थोड़ा सा तेज खेले और उसके बाद हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर उसके बाद हम किसी तरीके से 250-270 के आसपास पहुंच गए तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा सेफ स्कोर होने वाला है। लेकिन बात हमें मोहम्मद सिराज की करनी चाहिए, उन्होंने 4 विकेट लिए, कुछ 80+ रन देकर। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट लिए 60+ रन देकर, और 1 विकेट आकाशदीप के नाम रहा। यानी इंग्लैंड के जो 9 बल्लेबाज बैटिंग करने आए थे तो 1 विकेट आकाशदीप के नाम।